राजस्थान जी के पढ़े सब हटा दी सर मैं पढ़ाया आज चलो ठीक है पढ़ाने के लिए फिर पढ़े इंडिया जी के फिर पढ़े अंग्रेजी सरकारी से ठीक है ओके श्योर अब शांत रहो देखो आवाज मत करो क्योंकि इसमें फिर आवाज नहीं जाती है ना आवाज इसमें फिर आवाज नहीं पहुंचती ठीक है तो पहले रीजनिंग चले या मैथ चले रीजनिंग मैथ पढ़ाते चले है ना मैथ और रीजनिंग देखो हिस्ट्री की क्लास तुम्हारी लगभग 10 दिन तक नहीं लगेगी क्योंकि साल का मेंस का पेपर है केवीएस का तो मेंस की वजह से हिस्ट्री क्लास नहीं लगेगी तो इतने हम 10 दिन में अपना मैथ का भी सिलेबस काफी कवर कर चुके हैं ना हिस्ट्री क्लास हमारी 30 दिन में 25 दिन में हिस्ट्री हो जाती है टोटल कवर ठीक है और हमारा बैच चलने वाला है लगभग मार्च और अप्रैल तक तो हिस्ट्री क्लास आराम से हो जाएंगी और पॉलिटी भी वही पढ़ेंगे है ना तो अपने आप कवर करा देंगे कोई टेंशन नहीं है इसलिए अब स्टार्टिंग 10:30 बजे से और कंटिन्यूस 12:30 बजे तक 2 घंटे क्लास मेरी रहेगी मैथ और रीजनिंग इसमें रीजनिंग के भी टॉपिक कवर हो जाएंगे और मैथ के भी ठीक है और उसके बाद में कल से आओ कल संडे है जैसे कि बताया पेपर शेड्यूल जो भी बात करेंगे इसके बारे में कल कितने बजे बुलाएंगे वो टाइम बताएगा ठीक है कल की छुट्टी कर दें अच्छा इस संडे की छुट्टी को ज्यादा हाथ इस संडे की छुट्टी चाहने वाले हाथ बस 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 छुट्टी वालों को ज्यादा एक्यूरेसी है गुरुजी आकाड़ जाएंगे चलो उसके बारे में बात करेंगे अब देखो मैथ में चल रहे थे और मैथ में हम पढ़ रहे थे क्रमागत है ना आज इस टॉपिक को खत्म करते हैं क्रमागत को आगे बढ़ते हैं क्रमागत अनुपात ये कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा रेशियो वाला टॉपिक चल रहा है कौन सा
रेशियो चल रहा था और इसमें हम पढ़ रहे थे। ये सुनो, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल भी साइलेंस होके पढ़ो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार बोर्ड पे फोकस मारो, कहीं भूल तो नहीं है, देख लेना। क्रमागत अनुपात या फिर समानुपात, सॉरी, है ना, समानुपात। मैथ पढ़ा रहे नहीं, मैथ गणित पढ़ रही है। समानुपात, कंटीन्यूअस प्रोपोर्शनल। जैसा कि इंग्लिश के नेम से पता लग रहा है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बताओ? जारी है, लगातार। तो इसमें मैंने 4 चीजें पढ़ाई थी आप लोगों को। पहली चीज क्या पढ़ाई थी? प्रथमानुपात पढ़ाया है ना। कोई कौन बन रहा है ना, बोले ना और आवाज नहीं, बिल्कुल ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए यहाँ से। जैसे कोई भी चीज गिरे तो उसका ही पता लग जाए, समझ रहे हैं? बिल्कुल भी आवाज नहीं होनी चाहिए। इधर ध्यान दें। प्रथमानुपात बताया था, और प्रथमानुपात में कोई भी हमें क्या देता है? 3 वैल्यू देता है, एबीसी देता है। हमें 3 वैल्यू देगा, डिजिट देगा कि भैया एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं कि भैया 3, 4, 5 है, और इसका हमें क्या निकाल के बताओ? प्रथमानुपात निकाल के बताओ। तो मैंने क्या सिखाया? जहां भी प्रथम की बात चल रही हो, किसकी बात चल रही हो? प्रथम की बात चल रही है, यानी फर्स्ट की बात चल रही है, तो पहले 2 को क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट वाले डिजिट को भाग में कर देना है। 4 की 12 होता है, 12/5, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसका मतलब ये क्या निकल के आ चुका है? प्रथमानुपात। तो हम कैसे बना सकते हैं एबीसी वाले को? तो सीधे सीधे लिखो ना इसको, या सीधे सीधे लिखो। प्रथमानुपात क्या होता है? एबीसी होता है। एबीसी को क्या करते हैं? ए गुणा में बी बटे में सी। ये याद रखना हमें, बस समझ में आ गई चीज। ऐसे ही हमने जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? माध्यनुपात, है ना, माध्यनुपाती है ना, ये इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है माध्यनुपाती। इसमें क्या होता है? हमें कोई भी 2 वैल्यू देता है। क्या देता है? कोई भी 2 वैल्यू देता है, और उन दोनों वैल्यू को माध्यनुपात में क्या कर देना है? रूट के अंदर चढ़ा देना है। रूट के अंदर चढ़ा देना, ए गुणा में बी चढ़ गए रूट के अंदर। अब मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, ये हमें याद करना है, ये हमें याद करना है। एग्जांपल में जैसे मैं ले लेता हूं 9, 16, इसको हमें क्या करना है? रूट के अंदर चढ़ा देना है। सॉरी, कैसे आ गया? 9 गुणा में 16। इस 9 को क्या करेंगे और इस 16 को क्या करेंगे? ये जब परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण क्या है? ये वर्ग है, तो इनको हम क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। खोलो भैया, 9 को खोलेंगे तो कितना बनेगा? 3। 16 को खोलेंगे तो कितना बनेगा? 4। के कितना हो जाता है? 12। ये क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत क्या? एक चीज सिखाई थी मैंने, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में मैंने क्या बताया था? भैया कोई भी कितनी वैल्यू होती है? 2 वैल्यू होती है, और इसका क्या होता है? लास्ट वाली वैल्यू को स्क्वायर कर देते हैं बटे में ए। अगर स्क्वायर क्या होता है कि एक वैल्यू को हमें 2 बार लिखना है, पीछे वाली वैल्यू को कितनी बार लिखना है? 2 बार। अगर क्यूब है तो क्या करेंगे? अगर पावर 3 है तो क्या करेंगे? उस वाली वैल्यू को 3 बार। पावर 4 है तो उस वाली वैल्यू को 4 बार। इतनी चीज समझ में आई? हमारी चीज समझ में आई? बी स्क्वायर में अपॉन में ए, ये याद रखेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या ले लें? 4, 5 ले लें, तो क्या करना है? 5 का क्या करना है? स्क्वायर। तो 5 को कितने टाइम लिखना है? 2 टाइम, और 4 को नीचे भाग में। 5 गुणा 5 कितना हो जाता है? 25/4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ये हमारा क्या निकल के आ गया? तृतीय अनुपात निकल के आ चुका। क्या निकल के आ चुका है? तृतीय अनुपात। चौथा देखो, चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात क्या होता है? ये प्रथमानुपात का अपोजिट होता है। कैसे भैया? कि इसमें कोई भी 3 वैल्यू दिए, ये हमारा लास्ट अनुपात है ना, इसमें क्या करना है कि चतुर्थ यानी लास्ट की बात चल रही है, तो लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं।
तो b गुणा में c कर देंगे अपॉन में a। तो लास्ट वाली दोनों वैल्यू को गुणा और आगे वाली वैल्यू को भाग में। एग्जांपल के तौर पे वही ले लो 3 4 5 3 4 5 ले लिया। क्या करना है इसमें लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 4 गुणा में 5 करना है और अगली वैल्यू भाग में। 5 से कितना होता है 20 बटे में 3 होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत क्या। ये चीजें हमने सिखाई थी अब तक की चीजें। अब तक की चीजें हैं कि अगर प्रतिमानुपात पूछे तो पहली दोनों वैल्यू को गुणा करके तीसरी वैल्यू को भाग में। कोई दिक्कत क्या। अगर माध्यानुपात पूछे कोई भी दो वैल्यू दी होगी उन दोनों को कहां कर दो रूट के अंदर। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्या है माध्यानुपात। और 100% निश्चित ही कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम आर्मी में चाहे यूपी पुलिस हो चाहे जीडी हो हमेशा आता है। इन तीनों जगह हमेशा है। ठीक है। तृतीयानुपात ए और बी है। तृतीयानुपात की बात चले तो बी वाले को क्या कर देंगे स्क्वायर और अपॉन में ए। कोई दिक्कत क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। चतुर्थानुपात यानी लास्ट के अनुपात की बात हो रही है तो पीछे दोनों वैल्यू को गुणा करेंगे और अपॉन में ए कर देंगे। कोई दिक्कत क्या। इसका अपोजिट होता है प्रथमानुपात का अपोजिट चतुर्थानुपात होता है। आ रही बात समझ में आ रही है तुम तीनों को पीछे। ये किसकी बात चल रही है एक क्रमागत समानुपात चल रहे थे हमारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल चल रहे थे है ना। इनसे डायरेक्टली वैल्यू देके क्वेश्चन पूछता है। वैल्यू देके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। लिखो जिनके भी नहीं हो रखे लिखो फटाफट से। जो पीछे रह गए ना वो अपना जो अब तक का हो चुका है उनको कंप्लीट कर लेना। देख के सिलेबस को जितना भी करा दिया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ जल्दी जल्दी स्पीड में। अरे आवाज नहीं
लिखा आप लोगों ने? अगर लिखा है इनको फोकस क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि आपने ये क्वेश्चन है ना रेशियो के अंदर ये सब पूछे और जिन्हें ना तो उनके बना देंगे। अरे बना लिए, मिटा दो इसको, मिटा दे। एसएससी का एग्जाम हाँ एसएससी का एग्जाम मैंने करा लिया। नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं करो। अरे कितनी बार समझाऊं? अच्छा ये बात में बाप में आएगी कि कंपटीशन बात आ गई, जब आवाज में जाएगी कंपटीशन। कल की वीडियो में बहुत चीज है इसमें आया वो भूपेश का है। हॉस्पिटल पड़ती है पक्का है लेट लेट आऊंगी बुखार है वो लेट कम है 3 लाख 3 लाख लेट कम नहीं है 3 लाख पूरी ना दे देखो बस माध्यम पाती में लिखो सभी क्वेश्चन आगे की तरफ है ना। x प्लस ये 5 x प्लस ये 5 दो संख्याओं x प्लस के 2 एंड x प्लस के 9 का माध्यमपाती है। x प्लस 5 दो संख्याओं x प्लस 2 का और x प्लस 9 का क्या है? माध्यमपाती है। और आंसर में इसके ऑप्शन लिखो, ऑप्शन 2 5 7 9 x की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या ऑप्शन है इसके? ऑप्शन देखो 2 5 7 9 A B C D ये 4 ऑप्शन है। हमारे पास में 2 तरीके हैं इसको करने के। समझो इस चीज को, कितने तरीके? 2। एक तो जो हमने माध्यमपाती का फॉर्मूला सिखाया है, एक तो उससे करो, और दूसरा तरीका ये है एक एक करके ऑप्शन में रखते चलो। 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। x की जगह पे पहले 2 रखो, सभी में जितने भी x दिख रहे हैं पहले 2 रखो और उनको क्या करो? फाइंड करो। अगर बराबर आते हैं तो हमारा आंसर सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, है ना? अगर है ना, ठीक है 7। आगे देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहला तरीका x प्लस 2 और x प्लस 9 कितनी वैल्यू है? a और b दो वैल्यू है। इनका माध्यमपाती क्या है? ये इसका माध्यमपाती है, ये इसका क्या है? आंसर। समझ में आ रही है? ये इसका क्या है? आंसर। मैंने क्या बताया था? माध्यमपाती की बात हो रही है और 2 वैल्यू दी है तो कहां करते हैं बताओ? रूट के अंदर चढ़ा देते हैं। अभी सिखाया मैंने, दोनों वैल्यू को कहां कर देते हैं? रूट के अंदर। करो भैया रूट के अंदर। रूट के अंदर x प्लस के 2 और गुणा में x प्लस के 9 और बराबर में क्या लिखना है? x प्लस के 5। जब इस रूट को हटाऊंगा और बराबर वाले को क्या हो जाएगा बताओ? स्क्वायर हो जाएगा। रूट हटाते हैं तो सामने वाले में क्या हो जाता है? स्क्वायर। बीच में बराबर लग रहा हो और रूट हटाते हैं और सामने वाले में क्या हो जाता है? स्क्वायर। करो भाई x प्लस के 2 और मल्टीप्लाई में क्या है? x प्लस के 9 और बराबर में क्या हो जाए? x प्लस 5 का स्क्वायर। क्या आपने a प्लस b का होल स्क्वायर पढ़ा है? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab ये होता है। क्या यही है a प्लस b का होल स्क्वायर? क्या यही है a प्लस b का होल स्क्वायर? आया ना?
करो भैया, पहले इस x का इस x से मल्टीप्लाई करो, इधर वाला सिंबल में x का x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा x स्क्वायर। अब इस x का इस 9 के साथ में करो तो कितना बन जाएगा 9x बन जाएगा। अब बारी आती है 2 की, अब इस 2 का इस x के साथ में करो कितना हो जाएगा 2x। अब इस 2 का 9 के साथ में करो 18। ये इधर वाला सॉल्व हो चुका है, इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c 2ab, क्योंकि ये क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर। खोलो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25 और प्लस के 2a और b, तो सीधा सीधा लिखते हैं 5 से 10, कितना लिखते हैं 10x। कोई दिक्कत क्या है यहाँ पे, कोई परेशानी? अब बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, एक साइड में ले आओ सारी वैल्यूज को, है ना, एक साइड में वैल्यूज को ले आओ, इस 18 को तो उधर ले जाओ, x वाली सारी वैल्यू को इधर ले आओ। जब इस 18 को उधर ले जाएंगे ये प्लस के उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का। अब ये x स्क्वायर इधर प्लस का, 10x इधर प्लस का, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का। करो x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 2x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 10x। अब इस 18 को उधर ले जाएंगे तो 25 में से 18 हो जाएंगे माइनस के। कोई दिक्कत क्या यहाँ पर, कोई दिक्कत क्या? ठीक है। अब इस x स्क्वायर में से x स्क्वायर कट जाएगा, बताओ ये प्लस का ये माइनस का है, ठीक है। अब ये 9 और 2 कितने हो जाएंगे 9 और 2 11x, 11x में से 10x जाएंगे और इधर 25 में से 18 ले तो कितना बचता है 7, 11 में से 10x ले तो x बचा, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 7, तो हमारा कहां है 7, ये रहा सी ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? अगर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो सिखाया है, क्या सिखाया था, अगर माध्य अनुपाती की बात की जाए और दो वैल्यू दी हो, जैसे ये रही a और b, दोनों को क्या कर दो रूट के अंदर। वापस पढ़ो क्वेश्चन को, x प्लस 5 दो संख्याओं, कितनी संख्या दो संख्याओं, एक संख्या ये रही एक संख्या ये रही, इनका क्या है माध्य अनुपाती है। तो भैया ये दो संख्या हमने कहां रख दी रूट के अंदर। माध्य अनुपाती कितना था हमारा x प्लस के 5। कोई दिक्कत आई थी इसमें, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, और हमें तो पता लग गया भैया 7 है, वहां कैसे पता लगेगा, एग्जाम में कैसे पता लगेगा, मेन चीज तो ये है ना। तो यहाँ पे एक एक करके चेक करना पड़ेगा हमें, तो लॉन्ग ट्रिक पड़ जाएगी, इससे अच्छा तो ये बेसिक से करना अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत क्या? या फिर एक बार रख के देखो, 7 और 5 कितने होते हैं, इस 7 को रखेंगे 7 और 5 कितने होते हैं 12, इधर रखेंगे 7 और 2 कितने होते हैं 9, और 7 और 9 कितने होते हैं 16। इनका क्या निकालना है हमें, इनका क्या निकालना है, माध्य अनुपाती कितना है 12 है, माध्य अनुपाती कितना है 12 है, तो निकालो ना। इनको दोनों को क्या कर देते हैं रूट के अंदर, क्या कर देते हैं रूट के अंदर। 9 को खोलेंगे तो 3 आता है, इसको खोलेंगे तो 4 आता है, 4 और 3 करेंगे तो 12। क्या इसके बराबर आ चुका है, क्या इसके बराबर आ चुका है? बताओ वैल्यू को कहां रख दो, इस वाली वैल्यू में एक एक करके x की जगह पर रखते चलो। जैसे मैंने 7 को रखा, 7 और 5 कितने हो चुके 12, ये हमारा आंसर है। इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए माध्य अनुपाती निकालने के बाद। तो निकालो ना इसको, 7 और 2 कितने हो गए 9, 7 और 9 कितने हो गए 16। इन दोनों का माध्य अनुपाती 12 आना चाहिए। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 7 ही था हमारे पास में, इन दोनों का माध्य अनुपाती निकाला हमने तो 12 आ चुका है हमारा। या तो ऑप्शन से कर लो या फिर ये ट्रिक है, दोनों तरीके जो सा बेटर लगे देख लो, ठीक है।
अच्छा माध्यम पाती का एक और ऐसा ही क्वेश्चन मिल जाए तो कर दोगे, Yeah. है ना? सभी ट्राई करना है ना? ऊपर से क्वेश्चन को हटा दूंगा मैं, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा ना सभी ने, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ऊपर। देखो क्वेश्चन सभी लोग, दो संख्याएं x और 4x है और इनका माध्यानुपाती और इनका माध्यानुपाती 43 6 2 7 6 है, तो x का मान बताओ, x का मान बताओ, x का मान बताओ, बताओ फटाफट से। क्वेश्चन कुछ बड़ा नहीं है, लगभग आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो ठीक तरीके से, क्या सिखाया उसी स्टेप में चला करो। लिख लिया नीचे वाला, अरे लिख लिया क्या? बनाओ फिर इस क्वेश्चन को फटाफट से बनाओ सभी लोग, सभी क्या करो, जो लोग फिगर में कर रहे हैं डायरेक्टली है ना, और एक रफ पेज रखा करो साथ में, जब भी मैथ या रीजनिंग क्वेश्चन करने बैठो एक रफ कॉपी रखो साथ में। आप सभी 22 84 88 बहुत बहुत बढ़िया, सही है। देखो कैसे है, क्यों नहीं आया समझ में? इतने माध्यनुपाती निकाले तो भी समझ नहीं आया। प्रैक्टिस की ना करी वही बात है। बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं आने वाला, समझ लो। कम से कम 5 या 6 बार प्रैक्टिस करनी होती है क्वेश्चंस की। अच्छा समझो, आ रहे ध्यान दो इधर, क्या बोला है क्वेश्चन में, फोकस मारना। अब समझ लो इधर, पेन कॉपी छोड़ के समझो। दो संख्याएं हैं, कितनी संख्या है? दो। कौन कौन सी है? एक तो x है, एक 4x है। उन दोनों संख्याओं का माध्यानुपाती कितना है? इतना। यानी कि इन दोनों का जो माध्यानुपाती दे रखा है 4 5 6 9 7 6 है ना? निकालो माध्यानुपाती। क्या सिखाया मैंने? दोनों संख्याओं को क्या कर देते हैं? रूट के अंदर, है ना? इनका माध्यानुपाती कितना भैया? 4 5 6 9 7 6 ये है। अब यहां से हमें क्या निकालना है? केवल x की वैल्यू निकालनी है, केवल किसकी? x की वैल्यू। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए? 4x स्क्वायर, 4 5 6 9 7 6 स्क्वायर से क्या कर जाता है? रूट। अब इसको खोलेंगे तो कितना बनेगा बताओ? इसको खोलेंगे तो कितना बनेगा? ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, वही तो 4 है। इसको खोलेंगे तो कितना बनेगा? 2। अब जो x स्क्वायर था, स्क्वायर से हमने रूट को काट दिया तो x का केवल क्या बचेगा? x। बराबर में क्या चल रहा है? 4 5 6 9 7 6। कौन सी दिक्कत आई? हमें किसकी वैल्यू चाहिए? x की।
ये दो जो गुणा में है नीचे जाके क्या हो जाएगा भाग में। तो 4 5 6 9 7 6 बटे में 2 काटो भैया, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक यहाँ पे पहुंच गया, 2 अट्ठे 16, 2 चक 8, एक यहाँ पे पहुंच गया, तो 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। तो ये क्या होगी, x की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 22 84 88, 22 84 88, ये वैल्यू किसकी आ चुकी है, x की। कहां दिक्कत है, जो बताया है केवल उसी पे फॉलो करना है। बताओ क्या सिखाया है, केवल जब माध्यम का पूछे दोनों वैल्यू को रूट के अंदर कर दो, क्या उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। इतने सारे माध्यम पाठ के क्वेश्चन कर चुके हैं आप तक। पटवारी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ये किसी कौन तैयारी कर रहा है, ये किसी पे नहीं आती है, प्लीज कर सकते आता बस ये जो सीरीज में भी पढ़ ले तो तो मैं नाम कोशिश करूं, मैं प्रिपरेशन में था। मैं ऐसे कह रही आती हूं, मैं न करूं, तू तो कर ले पटवारी, जीवन कौशल आयो तेरे को। तो मैथ तो हर जगह काम आ जाते हैं, प्रैक्टिस करो हर जगह। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अगर जहाँ 20-25 क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 12-15 क्वेश्चन बना के आओ और कोशिश ये करो 25 से 25 हो जाए। किताब कोई जरूरत नहीं है, यही करो वापस से घर जाके, जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब लेके क्वेश्चन। किताब मेरे पास याद लेकर किताब ध्यान रखिए। अरे आवाज नहीं करो भाई, कंटेंट हमारे पास में इतना है कि बस पढ़ने वाला होना चाहिए। समझ में आ रही चीजें, भाई पीछे बात नहीं भाई, मैंने मना किया है, तुम्हें कोई बुक की जरूरत नहीं है, हमें जो बुक अच्छी लगेगी हम उसको मंगाएंगे, जिसमें क्वेश्चन लेवल की हो, सारा कुछ हो, ले क्या। अब ये है मैथ की बुक, ये मैथ की बुक है पूरी। अब सुन लो, पहले एक बात बताओ, सारा कुछ यही है जो हम पढ़ रहे हैं वही इसमें लगभग 8000 TCS वाले MCQ है, 8000 क्वेश्चन है इसमें। अब तुम मान के चलो 8000 क्वेश्चन को 8000 क्वेश्चन है ना, 5 टाइम्स लगा के वो कितना हो गया, 40,000 बार। किसी ने क्या खूब बात लिखी थी या कहा था, टॉपर्स की भी पसंद है कि 100 जगह से कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कोई एक संस्था पकड़ो, उसी कंटेंट को 100 बार रिपीट करो। कितनी बार? 100 बार। 100 कंटेंट की बजाय कितने कंटेंट पकड़ो? एक कंटेंट। अब ऐसे नहीं है यहाँ भी पढ़ लिया, यहाँ से अलग भी पढ़ लिया, ये बुक खरीद लूं, वो बुक खरीद लूं, कोई काम नहीं आने वाले। 2 दिन मन करेगा पढ़ने का, तीसरे दिन वास्तव में गारंटी है तुम्हारा मन ही नहीं करेगा पढ़ने का बुक। सत्य बात है, पढ़ने वाला होना चाहिए। हमने क्या बोला, अभी तक मैथ के कितने क्वेश्चन हो चुके हैं ये बताओ, किसी ने प्रैक्टिस की कर जाके? वास्तविकता में 2-4 बच्चों को छोड़िए, बताओ किसने प्रैक्टिस की? सही बात, किसने की? सारे क्वेश्चंस किसको आते हैं अब तक के सारे क्वेश्चंस किसको आते हैं? किसी को नहीं। मैथ की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग की प्रैक्टिस। रीजनिंग इतनी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग आसान है मैथ के बजाय।
मैथ मांगती है प्रैक्टिस। जब तक तुम भाई पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन नहीं करोगे, कैसे समझ में आएगी चीजें? और कोई हम अलग थोड़ी बता रहे हैं कि जो टफ लग रहा है तुमको, वही मैथ है, वही सारी चीजें, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, लगाने वाला आना चाहिए। ये देखो मैंने अभी एक बार पढ़ी है, एक बार, मात्र एक बार, और अभी कंप्लीट ही नहीं हुए, अभी रनिंग में चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, अभी रनिंग में चल रही है, और एक ही बार कर रहा हूँ इसको, है ना। और अभी तुम्हारे सामने खड़े हुए क्वेश्चंस कर रहा हूँ, जब 5 बार हो जाएंगे तो फिर कितना मतलब सुधार आएगा पढ़ाने में भी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस में भी। हो सकता है कि मैं 2 तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ, जब पूरी 5-6 बार प्रैक्टिस हो जाए तो 2 की बजाय 4 बार भी बताऊं। हाँ, बातें नहीं किशोरी। और दूसरी चीज है, अपने अंदर प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप लोग डेली सोच के चलो कि भाई जैसे हमने टारगेट बना रखा है कि 100 क्वेश्चन प्रतिदिन करने हैं, तो कम से कम तुम 100 नहीं कर पा रहे, कम से कम ऐसा तो बनाओ टारगेट कि मेरे को 20 क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का टारगेट। चलो एसएससी में 25 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल या सीएचएसएल में, है ना। तुम 25 का भी टारगेट बनाते हो, 25 क्वेश्चन को करने में 25 से 30 मिनट लगेंगे बस। आधा घंटा मैथ प्रैक्टिस कर लो, कोई भारी बात पड़ जाएगी क्या है? और सीजीएल वगैरह जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 मैथ के, 25 जीएस के, 25 इंग्लिश के, ये सारे काम 1 घंटे में कवर करना होता है, और फिर उसको रीचेक भी करो। तो किसका खेल है? क्वेश्चन बड़े आते हैं तो अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जब इतनी बड़ी पोस्ट है लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बट मेन बात क्या होती है कि तुमने प्रैक्टिस कितनी की है। भाई एज इट इज क्वेश्चन मिल जाते हैं बहुत सारे, जब तुम अच्छी बुक को पढ़ोगे और बार बार बुक टेस्ट लगाओगे, उन चीजों को करोगे, हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन भी मिल जाए वहां जहां तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। वही तो मेहनत काम आएगी तुम्हारी टाइम बचाने के लिए। तो ये चीज है, कंटेंट जो है हम दे देंगे अपना, बट तुम ऐसा तो होना चाहिए श्योर कि जितना पढ़ा दिया कि भैया कहीं से भी पूछ रहे इतना आता है मेरे को, इतना तो श्योरिटी दो भाई मेरे लिए है। आगे बताओ, देखो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बताओ, है ना। आगे क्वेश्चन करो। अब लेवल का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और करा रहे हैं, माध्यमपाती खत्म करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन आ गए माध्यमपाती के, इससे ज्यादा टाइम नहीं पूछेगा, और जिनके छूट गए हैं वो पहले लिख लो और बाद में समझ लेना मेरे से, है ना, टाइम निकाल लो। माध्यमपाती खत्म करते हैं, लिखो भाई क्वेश्चन। जब प्रत्येक संख्या, जब क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो सभी लोग, ऐसा जी सभी लोग क्वेश्चन लिखो। जब प्रत्येक संख्या 58, 75, 79103 103, है ना, में से x को घटाया जाता है, में से x को घटाया जाता है, में से x को घटाया जाता है, तब x प्लस के 2, 3x माइनस के 5, तब x प्लस के 2, 3x माइनस के 5 के बीच माध्यमपाती, के बीच माध्यमपाती, ये लास्ट लेवल है इसका, इससे ऊपर नहीं आएगा, ये लास्ट लेवल है, इससे ऊपर कभी नहीं आएगा। वीरू करो भाई इसको।
जो तुम दिमाग लगाने वाले हो अब तक जो पढ़ा है वो सारा खत्म। अब आगे जो चीजें चलने वाली है निकालना क्या है हमें माध्य अनुपात। पर इतनी बड़ी संख्या तो दी है 4 संख्या, इसका क्या करें हैं? मेन चीज तो ये है अभी हमने पढ़ा है माध्य अनुपात क्या होता है किन्हीं की दो संख्या जो भी देता है उनको कहां चढ़ा देते हैं रूट में, और या फिर उसका आंसर देना होता है, बस इतना ही तो पढ़ा है। अब क्या बोला है जब प्रत्येक संख्या कौन कौन सी संख्या 58 75 और ये क्या है क्या बोलते हैं उसको 82 और 103 इन सभी में से किसको घटा रहे हैं x को। अब x यानी कुछ ना कुछ संख्या घटा रहे हैं, x का कोई ना कोई मान होगा, कुछ ना कुछ इनमें से घटा रहे हैं। जब इनमें से घटाया जाता है तो x + 2 3x - 5 के बीच माध्य अनुपात ज्ञात करो। हमारी जो वैल्यू है माध्य अनुपात ज्ञात करने वाली a और b तो ये रही, इनका क्या करें तो इनकी एक सिंपल सी ट्रिक है, चाहे घटा रहे हो चाहे क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हो, जब ऐसे संख्या दे दे कि घटाया जाए x को घटाया जाए या फिर x को जोड़ा जाए तब क्या करते हैं एक सिंपल सी ट्रिक। ये 4 संख्या है हमारे पास में, कितनी संख्याएं हैं 4, पहली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करते हैं 103 और पहली कौन सी है 58 और इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई 75 गुणा में 7। इनका आंसर बताओ फटाफट से मल्टीप्लाई करके मेरे को, फटाफट से जल्दी से स्पीड से मल्टीप्लाई करना सिखाया है मैंने। नियरेस्ट कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, नियरेस्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जल्दी से बताओ फटाफट से। 5,974 और किसने यूज किया गलत बात। जब नियरेस्ट सिखा रखा है कैसे करते हैं तो वो करो ना यूज। देखो बड़ा नहीं हुआ होगा क्या सिखाया था सुन लो पहले गुणा करना सीखो कैसे सिखाया था। 58 है इधर कितना है 58 इधर कितना है 103 ठीक है कोई दिक्कत थोड़ी है क्या 58 को मैं 60 बना लूं थोड़ी देर के लिए क्या 58 को 60 बना लूं कितने डिजिट बढ़ा रहा हूं 2 डिजिट जितने डिजिट बढ़ा रहा हूं तो पहले तो बंद कर लो 103 का डबल कितना हो जाता है 206 कितने डिजिट बढ़ाए 2 डिजिट तो 103 का क्या है डबल 206 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं 58 को क्या कर रहे हैं 60 बना रहे हैं तो 60 बनाओ ना 103 गुणा में अगर हमें 6 करूंगा 103 गुणा में 60 करूंगा ऐसे मान के चलो 0 18 6 6180 आ चुका है। इसमें से क्या घटाना है मेरे को 206 घटाना है क्योंकि ये क्या किया था मैंने 2 बढ़ाया था ना 2 क्या किया था बढ़ाया था उसको घटाना तो है ना एक्चुअल आंसर लाने के लिए। देखो भाई 10 में से 6 गए 4 7 का 7 7 में से 2 गए तो बताओ कितने बचे बताओ ना 11 में से 2 गए तो 9 और 5 5 9 7 4 5 9 7 4 क्या यही आ रहा होगा। मैंने क्या सिखाया नियरेस्ट बना लो उसको जो 0 के नजदीक हो उसको उठाओ 58 है जैसे 58 में 2 बढ़ा के क्या बना लो 7 2 बढ़ा के क्या बना लो 7 तो पहले तो इसको 60 से गुणा करो कितना आ गया 6180। अब जो 2 बढ़ाया था अब ये तो बढ़ चुका है ना हमें एग्जैक्ट आंसर लेके आना है
जो 2 बढ़ाया उसको और मल्टीप्लाई करो। 103 गुणा में 2 करेंगे कितना आएगा 206। तो जो बढ़ाया था उसको घटा दो। 5 9 7 4 क्या आ गया हमारा आंसर। ये तो हो गया गुणा। दूसरा देखो इसको क्या बढ़ा के बना लो 80 बना लेंगे। 75 गुणा में 80 कर दो कितना आता है 8 × 40 4 8 सब 56 और 4 कितने हो गए 56 और कितने हो गए 60 हो जाएंगे 856 और 4 60 6000 बन चुका है। कितना बढ़ाया 1 बढ़ाया। कितना बढ़ाया 1। 75 गुणा 1 कर दो। हमें कितना माइनस करना है 75। 10 में से 5 5 9 में 7 2 9 5 5 9 2 5 5 9 2 5। क्या सही आंसर आए हमारे। क्या सही आंसर आए। ये नियरेस्ट करके किया करो थोड़ा स्पीडली भी हो जाता है गुणा। कितना भी गुणा हो नियरेस्ट करके करो। कोई दिक्कत क्या गुणा करने में कोई दिक्कत क्या क्या कर पाओगे। और ये सारा खेल किसका प्रैक्टिस का करो प्रैक्टिस। अब सुन लो अरे सुन लो आवाज मत किया करो। जब प्रत्येक संख्या n में से किसको घटा रहे भैया x को घटा रहे हैं। किसको घटा रहे हैं x को। तो सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या होता है पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब जिनको मल्टीप्लाई किया है अब उनको क्या करो प्लस। एक जगह प्लस करो। मल्टीप्लाई किसको किया था 103 प्लस के 58 को किया था और किसको किया था 75 प्लस के 79 को किया था। करो प्लस इसको कितना हो गया 153 और 7 कितना होता है तुम्हारा 160 161 बन चुका है। 75 और 75 कितना होता है 150 154 बन चुका है। कितना बन चुका है 154। अब इनमें से इसको घटाओ। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो। 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9। 6 में से 2 गए तो 4। ये गुणा पे है कि हमने दोनों को घटा लिया। कितना आ गया 49 आ चुका है। कितना आ चुका है 49। अगर 161 में से 154 गए तो कितना बचेगा 7 बचेगा। कितना बचेगा 7। इतना प्रोसेस कर लोगे। पहले क्या करना है मल्टीप्लाई। पहली और लास्ट वाली का मल्टीप्लाई फिर दोनों जो बीच की है उनका मल्टीप्लाई। तो इनको आपस में घटा दो कितना बचेगा 49। अब जिसको मल्टीप्लाई किया उन्हीं संख्याओं को आपस में क्या कर दो प्लस कर दो। उन्हीं संख्याओं को आपस में प्लस कर दो। प्लस किया तो 161 प्लस किया तो 154 दोनों को घटाएंगे तो 7। इतना आ गया समझ में। कोई दिक्कत क्या। अब देखो संख्या कितनी है 49 और भाग कर दो इससे 7 से। कितना आ चुका है 7 आ चुका है। कितना आ चुका है 7 आ चुका है। ठीक है कोई दिक्कत क्या। अब ये जो 7 आया है किसकी वैल्यू है x की वैल्यू। हम कितना घटा रहे थे सभी में से 7 घटा रहे थे। कितना घटा रहे थे 7। अब इस 7 को यहाँ पे रखो x में। अब हमें मेन आंसर निकालना है। अब इस 7 को कहां रखो यहाँ पे। 7 और 2 कितने होते हैं 9। 7 गुणा 3 करेंगे 7 किया कितना हो जाएगा 21 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 16 बचेगा। कितना बचेगा 16। अब इनका माध्यानुपाती निकालो। क्या बताया मैंने माध्यानुपाती निकालो गुणा कर दो। ये किसका है ये किसका ये 3 का है ये किसका है 4 का। 4 किया कितना हो जाता है 12। यही क्या हो गया हमारा आंसर। आगे बात समझ में 12 हमारा आंसर है। क्या कितनी कम गई नहीं आया समझ में। वापस समझो थोड़ा सा माइंड लगा के सीखो। कुछ है नहीं इसमें थोड़ा सा माइंड लगा के ऐसे सीखो। क्या बोला गया है जब प्रत्येक संख्या शांत हो जाओ पहले। जब प्रत्येक संख्या 58 75 79 103 में से x को घटाया जाता है। हमें नहीं पता कितना घटा रहे हैं। उसने बोल दिया कि x घटा रहे यानी कुछ ना कुछ संख्या घटा रहे हैं। और उसके बावजूद हमें क्या करना है x + 2 और 3x - 5 के बीच का माध्यानुपाती निकालना। माध्यानुपाती का फॉर्मूला हमने सीखा था भैया कि अंडर रूट में a गुणा में b कर देते हैं। ये हमारा माध्यानुपाती का फॉर्मूला है। अब ना तो हमें x की वैल्यू पता है ना कुछ पता है हम कैसे कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है हमें क्या घटाना है। उसके लिए सबसे पहले तो सीधी सी ट्रिक है पहले वाले और लास्ट वाले को गुणा करो। जब हमने पहले वाले और लास्ट वाले को गुणा किया तो कितना आंसर आया हमारे पास में बताओ कोई दिक्कत क्या। अब ये दोनों बीच की संख्या थी इनको गुणा करो। इनको जब गुणा किया तो कितना आंसर आया। जब हमने दोनों को आंसर निकाल लिया तो दोनों में से क्या कर दो माइनस कर दो। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या तो हमारे बीच में क्या आ चुका है मेन आंसर आ चुका है। जो संख्या गुणा की थी उनको क्या आ चुका है मेन आंसर। कोई दिक्कत क्या
अब जिन संख्याओं को हमने क्या किया था, गुणा किया था, जैसे 103 को और 58 को गुणा किया था, अब उन्हीं संख्याओं को प्लस कर दो। क्या कर दो? प्लस करने पे 161 बनता है, 75 और 79 को प्लस किया 154 बनता है। अब हम क्या कर रहे थे, आंसर निकालने के बाद माइनस कर रहे थे, माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा? 7। ये हमारा क्या होगा? मेन आंसर है ना। अब हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। करो, 49 में 7 का भाग दे देंगे, 49 में किसका भाग दे देंगे? 7 बार। जब 7 बार भाग जाएगा तो आंसर कितना आ गया? 7 ही आ गया। अब इसको कहां रख दो? 7 को यहाँ x की जगह पे रख दो। जब 7 प्लस के 2 करेंगे तो कितना बनता है? बताओ कितना बनता है? 9 बनता है, यही तो 9 है यहाँ पे। जब इस 7 को यहाँ रखेंगे आपस में गुणा हो जाते हैं, ये क्योंकि चिपक रही है संख्या, है ना। कितना हो जाएगा? 7 किया 21 हो जाएगा, माइनस के 5 है तो 5 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब इन दोनों का क्या निकालना हमें? माध्य अनुपाती निकालना है, तो वही तत्व निकालते हैं भैया। ऐसे ही तो होता है, प्रैक्टिस कर लिए इसकी 3 बार आगे। कितनी बार? 3 आ जाएगा समझ में। 3 बार तो 3 भूलना नहीं है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज, लिखो फटाफट से, जल्दी से। जल्दी से लिखो, जल्दी से। अरे बात नहीं करो। अरे आवाज नहीं करो। आवाज नहीं करो। ये दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ पे ना। ऊपर वाली संख्या नहीं है, ऊपर वाली संख्या अलग है। मैं, है ना, हाँ हाँ ठीक है, जोड़ा जाता है ना। 12, 28, 21 और 43। बताओ, ये क्वेश्चन वही है, संख्या चेंज है, ऐसा ही है थोड़ा सा। मैंने क्या बताया, घटाते हैं या जोड़ते हैं, सेम प्रोसेस चलता है जो मैंने ट्रिक बताई है। पहले देख लो इसको फटाफट से, और बिना देखे करने की कोशिश करो, बिना देखे करने की कोशिश करो इसको एक बार। 1 मिनट का समय है तुम्हारे पास, अब ज्यादा टाइम नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम जाहिर नहीं करेंगे, करो फटाफट से।
देख लिया पहले वाला सचिन, देख लिया तो कर्विक सिस्टम बना सकता है होगा। करो फटाफट से। 5 अंडर रूट 7 क्या 5 अंडर रूट 7? 5 अंडर रूट 7 कैसे? क्या पढ़ने आंसर नहीं आएगा? चेक द बॉक्स। अच्छा, इस x प्लस a की वजह से दिक्कत आ रही है। ये सॉल्व किसने कर लिया अभी? तो इसको a की जगह 3 कर लो, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, 3 कर ले भाई। अब कर लो 3 कर लो इसको, है ना। अब एक की जगह पे 3 कर लो यहाँ पे। x प्लस a की जगह x प्लस 3। करो फटाफट से, करो जल्दी जल्दी से। 15 आ गए। जब 15 किसका आंसर आ चुका है? 15। सचिन हाथ भी लगा ले इसी क्वेश्चन से। कब लगाएगा? घर जाके। अब देखो ध्यान दे लो, जिनका भी 15 दिया है वो ध्यान दो। क्या बताया मैंने? चाहे जोड़ लो, अरे आवाज नहीं, चाहे जोड़ लो चाहे घटा लो, एक ही ट्रिक चलती है। अगर ऐसी चीज आ जाती है, देखो 12 और 45, 45 गुणा में 12, 12 पंजी कितना होता है? 7, 6, 12 से 48 और 6 कितने होते हैं? 54, 540 हो गया। 21 इंटू 28 करेंगे तो 28 इंटू 21 करेंगे तो 28 गुणा 20 लिख लो। इसको 21 को 20 बना लो। 28 गुणा 20 करेंगे तो कितना होता है? 560 होता है। और प्लस 28 कर दो, कितना हो गया? 588। अब मैंने क्या बताया? इनको क्या कर लो? घटा लो। क्या कर लो? घटाओ। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं तो कितना बच चुका है यहाँ पे? 48। ये बचा हुआ है। अब जो संख्या हमने मल्टीप्लाई की उन्हीं संख्याओं को यहाँ पे प्लस कर लो। 45 प्लस के 12, 45 10 55 और 2 कितने हो जाते हैं? 57। 28 प्लस के 21, 28 और 20 कितने होते हैं? 48 और 1 49 होते हैं। अब इनको घटाओ, कितना बन चुका है? 8। उसके बाद में क्या करना है? बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या दे दो? 48 बटे में 8 कितना आ चुका है? 6। ये 6 किसका है? x की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू कितनी है? 6। अब ऐसे x की वैल्यू 6 में क्या करना है? यहाँ पे रखो। 6 प्लस के 3 कितना हो जाता है? 9। 6 गुणा 3 करेंगे, 6 की 18 प्लस के 7 कितना हो जाता है? 25। इन दोनों का क्या निकालना है? माध्य निकालो।
9 गुणा में 25 कितना हो जाता है इसका? ये 3 गुणा में 5, 5 किया कितना हो गया? 15 आंसर। आ गया समझ में? ऐसा कोई है यहाँ पे जिसको समझ नहीं आया हो? बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ। ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया हो? ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया हो? नहीं आया समझ तुम्हें? क्या बताना है बताओ। घर जाके करना सभी क्वेश्चंस तो है ना। अब देखो माध्यमपाती हमारी तरफ से पूरा फिनिश हो चुका है। माध्यमपाती पूरे तरीके से फिनिश हो चुका है। ठीक है, आगे देखो, लिख लो इसको फटाफट से जल्दी से। आप क्वेश्चंस पे चलते हैं, है ना? बिल्कुल आते हैं ऐसे क्वेश्चन। माध्यमपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात सब कुछ आता है। संख्या देगा केवल, इतना बड़ा नहीं आएगा। संख्या देता है लिखो जल्दी से, लिखो फटाफट से। अरे बस बस वो बस बस इतना ही ज्ञान बहुत है आज के लिए। बेटा तो उसको अब डालो तृतीयानुपात, तृतीयानुपात डालो फटाफट से। तृतीयानुपात डालो फटाफट से। अच्छा ये बताओ संदीप, तृतीयानुपात का फॉर्मूला बता, क्या बताया था मैंने? तृतीयानुपात का फॉर्मूला बता। तृतीयानुपाती का ये b को स्क्वायर पे जाए, निकालो। तृतीयानुपात निकालो, जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ निकालो। चलो फटाफट 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 निकालो। ये 7 क्वेश्चन बनाओ अभी के लिए फटाफट से, है ना? नहीं यहीं के लिए है सारे सारे। ऑप्शन लिख देते, ऑप्शन क्या लिखेंगे इसमें? बता तो देते। इनको फटाफट से करो, 10 मिनट में फ्री करो इनको। फटाफट से जल्दी से।
अरे बात नहीं। अरे बोर्ड फील को नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? अरे हाँ ना? अरे आवाज नहीं है? अरे हाँ ना? अच्छा कुछ सुना दे फिर? कौन कौन आ रही है? कौन कौन आ रही है? चलो थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो है, फिर करते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा अच्छा कोई भी जो भी अपनी मनपसंद है ना उसको लेके, कोई भी जॉब जो भी अपनी मनपसंद है, ठीक है, उसको लेके चलो। बैठे चलो, ठीक है सुनो कि अब भाव की बात है कि सवाल में नहीं रहे जवाब से निकले, सवाल में नहीं रहे जवाब से निकले। वो जो अजीब लोग थे वो जवाब से निकले, वो जो अजीब लोग थे वो जवाब से निकल गए। उस एक चेहरे ने इस कदर असर किया कई लाख हसीन चेहरे मेरे भाव से निकले। सुनो आगे देखो, इसमें ध्यान दो। कृत्य अनुपाती, अब चुप बैठो, बहुत टाइम दे दिया। कृत्य अनुपाती सुनो, क्या बताया था कि कोई भी दो वैल्यू होगी और दोनों वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू का स्क्वायर कर देते हैं बी स्क्वायर बटे में ए, बी स्क्वायर बटे में ए। यही सिखाया था कृत्य अनुपाती का मतलब कि बी स्क्वायर बटे में ए। अब बोर्ड पे देख लो सभी लोग, वहां फोकस बोर्ड पे फोकस करो बिल्कुल चुप होके। अच्छा बताओ पहले में ए वैल्यू ये रही और बी वैल्यू ये रही, किसका स्क्वायर करना है? बी वाली। करो भैया यहाँ पे इसका 50 गुणा में 50 बटे में 10, एक जीरो से एक जीरो, तो आंसर कितना बन चुका है? 250। ठीक है, इधर देखो 72 गुणा में 72
पीछे वाली में डबल क्यों किया है? क्योंकि 20 स्क्वायर बटे में 1 बढ़ाया हमने 72 गुणा में 72 बटे में 18 18 से 4 बार 18 से 4 बार काटेंगे 4 दूनी 8 होता है और 7 4 28 288 कितना बन चुका है? 288। अब देखो पॉइंट वाले कैसे करने हैं, पॉइंट वाले कैसे करने ध्यान दो। बताओ गुरु 0.25 सॉरी 0.45 गुणा में 0.45 बटे में 0.25 पॉइंट हटाया इस पॉइंट से, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 2। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट चुका है। अब बची बात इस पॉइंट की, इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा? 100। 10 को लगेगा। एक संख्या का 0 बढ़ता है तो डबल संख्या का डबल 0। ठीक है, नीचे कितना बढ़ जाएगा? 100। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट को उड़ा दिया, बचा इस पॉइंट को, इसका क्या लग गया? 100। काटेंगे, देखो 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे एक बार, 5 से काटेंगे 9 बार। ऊपर 9 और 9 बचा है, ऊपर क्या बच चुका है? 81 बटे में 100। हमने क्या सीखा है कि जब नीचे दो संख्या है ऊपर भी दो संख्या है, पॉइंट लगाओ ना इधर, तो क्या बन जाएगा? 0.81 0.81। जितनी नीचे 0 ऊपर उतने ही संख्या छोड़ के क्या लग जाता है? पॉइंट लग जाता है। बताओ, जो जीवन है ना मजाक बन जाएगा, बोर्ड को ध्यान देना, फिर वापस नहीं चलाया जाएगा। ध्यान दे इधर, यहाँ देखो 0.25 पीछे वाली संख्या है, गुणा में 0.25 आगे वाली संख्या कौन सी है? 0.75। ठीक है, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट के बाद दो संख्या, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो, बचा ये पॉइंट, इस पॉइंट को हटाएंगे, गुणा में 100 है ना। ठीक है, काटो भाई, 25 से काटेंगे एक बार, 25 से 75 को काटेंगे 3 बार, कोई दिक्कत क्या? 25 से काटेंगे एक बार, 25 से 100 को काटेंगे 4 बार, 25 तक कितना होता है? 100। ऊपर कितना बचा? 1 गुणा 1 करेंगे कितना आता है? 1 आता है। 4 गुणा 3 करेंगे कितना आता है? 12 आता है। ठीक है, अब 12 को 1 में भाग देना है। 12 को कितने में भाग देना है? 1 में। सबसे पहले तो 0 लगाओ और पॉइंट लगा दो। अब 12 का भाग देंगे तो 1 0 बढ़ती है, केवल कितनी 0 बढ़ती है? पॉइंट के बाद 1 0 बढ़ी है। क्या 12 का भाग 10 में जा रहा है? नहीं जा रहा। एक और 0 बढ़ा, फिर यहाँ पे भी एक और 0 बढ़ जाएगी। अब 12 हो चुका है, अब यहाँ पे 100। अब 12 का भाग 100 में चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। 12 8 कितना होता है? 12 8 96 होता है। 12 8 कितना होता है? 96 होता है। कितना बचा हमारे पास में? 4। पॉइंट पहले ही लग रहा है तो 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट पहले ही लग रहा है तो 0 बढ़ जाएगा। 4 के पीछे 0 बढ़ चुकी है। 12 किया कितना होता है? 36। इतना ही बहुत है सॉल्व करके, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आई। 5 6 7 यहाँ तक उतारो पहले, 5 6 7 को ऊपर से ढंग से सॉल्व करेंगे। 4 तक के क्वेश्चनों को देखो पहले, 5 6 7 को ढंग से लिखेंगे, जल्दी से, स्पीडली। देखो यहाँ से आवाज आ रही है ना, देखो इसमें क्या आ रहा है? क्लास कल वाली अच्छी थी, बट क्या हो रहा है? बच्चों की वॉइस ज्यादा आ रही है। रिकॉर्डिंग कर लेकर बच्चों की वॉइस ज्यादा आ रही है, यही तो रिकॉर्डिंग कर लेकर तो रिकॉर्ड हो तो रहा है। ये ना, ये माइक चल रहा है, किस लिए चल रहा है? जो वॉइस पड़ा वो पीछे, तो वॉइस फिर भी आती है। कल लगा तो रखा था वो वॉइस वाला, वो रिकॉर्डिंग करेंगे ना तो तुम्हारी वॉइस आएगी, मैं इसकी नहीं आएगी। अब यार फोन को पकड़ के थोड़ी घूमूंगा ये, एक्चुअली बाहर लगाने में वो है बस माइक है, हमारी बाहर लगा लो। तो वो कल उसी को लगा के यूज किया था, उससे भी आवाज गई है तुम लोगों की। ये चप्पड़ बीच में लग जाते हैं ना, ये आवाज जाती है, बीच में आवाज मत किया करो। ये जो बीच में आवाज करते हैं अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, होशियार समझते हैं, और एक क्वेश्चन हिलेगा नहीं से। बिल्कुल शांत होकर समझा करो, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब ऑब्जेक्शन उठाओ, यहाँ समझ नहीं आ रहा है। जल्दी से नोट डाउन करो इसको।
मैसेज किया देखो रफ कर देंगे इसको लिख लिया सभी ने ठीक है अरे आवाज नहीं करो रे ओए जैसे आवाज करने लग गई समझ नहीं आती तुम्हें तुम दोनों अलग करो याद है आगे आगे खड़ा हो गया हेलो वीरू खड़ा हो गया ओए खड़ा हो कितना सही खड़ा हो जल्दी खड़ा जल्दी खड़ा क्या जल्दी आ जल्दी जल्दी मान लिया कि जल्दी जा जल्दी आ अरे जल्दी आ यहाँ पर कोई खड़ा हो नहीं तो कल पास खड़ा अच्छा 12 ये बैठ जाना 12 यहाँ बैठ जा अरे इधर इधर आ जा जल्दी जल्दी खड़ा यहाँ बैठ ये आप साथी चल रहे ठीक है और यहाँ के कौन नहीं करेगा और कौन कौन आने वाले और चुप बैठा हुआ है ना सब लोग देखो समझने वाली चीजें समझो है ना देखो क्या बताया था मैंने कि b स्क्वायर अपॉन में a होता है तृतीय अनुपात का है ना तृतीय अनुपात क्या होता है b स्क्वायर में अपॉन में a तो a वैल्यू ये रही और b ये रही ठीक है b का क्या करना हमें स्क्वायर यानी कि b को दो बार लिखना है देखो भैया b को दो बार और अपॉन में क्या है a है x स्क्वायर में माइनस के y स्क्वायर x स्क्वायर में अपॉन में y स्क्वायर ठीक है b को दो बार लिख लिया और a अपॉन में आ चुका है कोई दिक्कत क्या कोई दिक्कत अब इसको हम खोलेंगे क्या हमें एक चीज याद आ रही है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला क्या बताया था a प्लस में b और a माइनस में b a प्लस में b a माइनस में b ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला वही को लग रहा है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर देखो इसको हाँ जी स्टूल नहीं है इधर
देखो a प्लस बी a माइनस बी, रखो इसको यहाँ पे, ऊपर वाली वैल्यू सेम लेने दो, x माइनस के वाई, x माइनस के वाई। अपॉन में क्या करना है, ऐसे रखना है इसको, क्या रखना है, इसको खोल के लिखना है। तो लिखो ना x प्लस के वाई, x माइनस के वाई। कोई दिक्कत क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत क्या, हमने केवल फॉर्मूला खोल लिया है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस के b a माइनस के b, उसको ही लिख लिया आपने ऐसे। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर x माइनस के y दिख रहा है, नीचे x माइनस के y दिख रहा है, काट दो, काट दिए। आगे देखो x माइनस के y अपॉन में x प्लस के y, इतना ही रह जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ कोई दिक्कत क्या, इसको समझो, इसको समझो। क्या बताया, b स्क्वायर में अपॉन में a, तो b स्क्वायर माइनस के a, b स्क्वायर माइनस के a अपॉन में b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत क्या, b का स्क्वायर कर दिया b वाली वैल्यू का, ये a मान के चलो, ये b, तो b का स्क्वायर यानी b को 2 बार और a को भाग दे दिया। कोई दिक्कत क्या, यही सीखते आ रहे हैं इतनी देर से। अब क्या, e स्क्वायर हटाने हैं हमको सिंपल करने के लिए, हटाओ ना, क्या करेंगे इसमें, कोई स्टूडेंट है क्या इसमें, बताओ कोई है, एक सेकंड रीचेक कर लो, क्वेश्चन रीचेक कर लो, है ना, बी ए बी और आर, एक सेकंड रुक जाओ, ए बी ए बी और आएगा इसमें, सॉरी है ना, ए बी और आएगा इसमें पीछे, यहाँ पे बढ़ा लेना बी, है ना, बी बढ़ा लेना इधर, बी बढ़ा लेना इधर, है ना। अब ठीक है क्वेश्चन, अब देखो क्या मैं यहाँ से बी कॉमन ले सकता हूँ पहले वाले से, क्या मैं बी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे भी बी है और यहाँ पे भी बी, यहाँ भी और यहाँ भी, क्या मैं बी कॉमन ले सकता हूँ, लो लिया बी कॉमन, बी कॉमन लिया तो बी स्क्वायर है, एक बी मैंने बाहर निकाल लिया, कितना बी बचेगा, एक बी, एक भी मैंने बाहर निकाल लिया, एक भी तो बचेगा, माइनस के यहाँ पे एक भी था, वो भी हमने बाहर ले लिया, क्या बचेगा, ए बचेगा, केवल यही बचेगा केवल। इधर से भी ऐसे, यहाँ से हमने एक भी बाहर निकाल लिया और एक भी यहाँ पे बच गया, तो बन गया ना बी स्क्वायर, माइनस के यहाँ पे एक भी था और वो भी हमने बाहर लिया, तो यहाँ पे एक बचेगा केवल। अब ये वही फॉर्मूला है अभी वाला, ये अभी वाला फॉर्मूला है, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, अभी जस्ट ही तो सिखाया है मैंने, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर है, यानी इसको ऐसे मत मानो बी, इसको ए और बी करके मानो, है ना, ये मानो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बनेगा इसमें, देखो b प्लस के a और b माइनस के a, ठीक है। अब ये वाला b और ये वाला b दोनों भाग है, दोनों को क्या कर दो, स्क्वायर, b स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, b माइनस के a, b माइनस के a, नीचे क्या चल रहा है, b प्लस के a और b माइनस के a। अब एक b माइनस ए से एक b माइनस ए कट गया, ऊपर क्या बच चुका है, अब b स्क्वायर b माइनस ए और नीचे क्या है, b प्लस के a। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ इसमें भी कोई दिक्कत क्या, अरे हाँ ना, दिक्कत है, समझ में आया, यस और नो, यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू a है, ये वैल्यू क्या है, b, a वैल्यू b वैल्यू। क्या सीख रहे तृतीय अनुपात में कि b का स्क्वायर करना है, b को 2 बार लिखना, तो लिखो 2√7 और गुणा करके लिख दो 2√7, अपॉन में क्या चल रहा है, 3 प्लस के रूट में 2, 3 प्लस के रूट में 2। अब देखो जो रूट वाली संख्या उसको रूट से गुणा करो, जो अलग है रूट से उसको अलग गुणा करो, करो भैया, 2 दूनी कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। रूट वाली का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, रूट वाली का गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, सी को इसको कैसे आएगा 7, जब √7 का और √7 का गुणा करेंगे तो ये √7 और √7 दोनों अंदर चले जाएंगे, 7 गुणा में 7, तो 7 गुणा में 7 कितना हो जाता है, 49। 49 कैसा है, पूर्ण वर्ग है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, रूट से रूट कट जाता है जब सेम वैल्यू होती है, सेम वैल्यू है यहाँ पे रूट में 7, यहाँ पे रूट में 7, तो रूट से रूट को क्या कर देते हैं, काट देते हैं और उसकी जगह पे एक संख्या को ले लेते हैं।
आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, यहाँ पे देखो 4 हो गया, 2 गुणा 2 रूट 7 करें, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना बन क्या चुका है? केवल 7। नीचे क्या चल रहा है? 3 प्लस के रूट 2। अब नीचे रूट 2 नहीं छोड़ेंगे, इसको क्या करना है? नीचे सिंपल सा क्या बनाते हैं? नीचे क्या नहीं छोड़ते हैं? हाँ, परमीकरण कर देंगे इसका। क्या कर देंगे? परमीकरण, क्योंकि नीचे रूट नहीं छोड़ना होता है। ऊपर रूट छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे रूट नहीं छोड़ना है, अपॉन में रूट नहीं छोड़ना है, तो इसका क्या करेंगे? परमीकरण करेंगे। सीखा है परमीकरण करना? सीखा है। किस किस को आता है परमीकरण करना? बताओ, सीखो। तो ये जो नीचे वाली संख्या है इसको ऊपर गुणा कर देते हैं, बट साइन कैसे हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ये प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का, रूट 2, नीचे 3 माइनस के रूट 2। कोई दिक्कत क्या? हमने क्या कर दिया? परमीकरण कर दिया। संख्या सेम है, केवल क्या चेंज हो गया? साइन चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो चुका है? साइन। अब देखो 4 गुणा 7 डायरेक्ट में यहाँ पे 28 लिख दूं क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सीधे सीधे क्या करना है? यहाँ पे हो गया 28 और इसको किसके साथ गुणा करना है? 3 माइनस रूट 2 के साथ में गुणा करना है। गुणा यही तो करते हैं, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले से, नीचे वाले का नीचे वाले से। अब देखो 3 प्लस के रूट 2, 3 माइनस के रूट 2। क्या कुछ देखा देखा सा लग रहा है? देखा देखा सा लग रहा है? कहां पे? यहाँ देखा था आपने। एक में तो प्लस वाली आती है, एक में कैसी आती है? माइनस वाली। तो हम क्या बना देंगे इसको? बताओ, a स्क्वायर में माइनस के, a स्क्वायर में माइनस के b का स्क्वायर, a स्क्वायर में माइनस के b स्क्वायर। ये हमने क्या कर रखा था? खोल के रख रखा था इसको, और हमने क्या कर दिया? इसको एक साथ कर दिया ऐसे। कोई दिक्कत वाली बात क्या? समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? बताओ ना। नहीं है? आगे चलो। जब हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है? 28, 3 माइनस रूट 2, नीचे आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस के रूट से क्या कट जाएगा? स्क्वायर। 9 में से 2 जाएगा। क्या मैं डायरेक्टली 7 लिख दूं यहाँ पे? क्या मैं डायरेक्टली 7 लिख दूं? कोई दिक्कत क्या? तो डायरेक्ट 7 लिख दे यहाँ पे। कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करके 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। तो करो इसको सॉल्व। 7 से काटेंगे इसको कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अब कितना बन गया? 4, 3 माइनस के रूट 2। इतना ही छोड़ दो, इतना ही छोड़ दो, या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे? 4 किया कितना होता है? 12 माइनस के, फिर आगे क्या हो जाएगा? 4 रूट में 2, या इतना छोड़ दो। दोनों आंसर लिख लेना। यही आंसर हो गए हमारे। तो घर पे जाके वापस से प्रैक्टिस करना। आज के लिए मैथ का सेशन इतना ही बहुत है, ओवरलोड हो जाएगा। फिर कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 7 और 3 10 क्वेश्चन बहुत है। ठीक है, देखो फटाफट से रीजनिंग पढ़ेंगे फिर।